गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बेटा, आई होप आप सब अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और ओरल एग्ज़ाम की भी, है ना? यस। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 बहादुर बकरियां। चैप्टर्स की हम लोग वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। आप सबको तो पता ही है कि इस स्टोरी में क्या होता है। चीनी, मीनी और जीनी 3 बकरियां होती हैं, है ना, जो नदी के उस पार जाती हैं। और नदी के उस पार क्या होता है? भेड़िया, जो सबको मारकर खा जाता था। तो कैसे जीनी अपनी हिम्मत से उसको मार गिराती है। चलिए वाक्य बनाइए। सेहत, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी सेहत का बच्चों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत सही होगी तो हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हिम्मत, मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें कभी भी कोई परेशानी आती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। यस। पुल, नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुल बना था। यस बेटा, आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो वर्कशीट में दिए हुए हैं वही। ठीक है। जंगल, शेर जंगल का राजा है, या जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। पालतू, गाय एक पालतू पशु है। तो बेटा, आपने ऐसे सारे वाक्य लर्न करनी है। नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, बकरियां कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी बकरियां? जंगल में। आपको बहुत सारे ऑप्शन भी बन के आ सकते हैं, जंगल में, नगर में, शहर में, ठीक है, कुछ भी, लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। या फिर आपको अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है कि बकरियां कहाँ रहती थी, तो आप आंसर लिखोगे बकरियां जंगल में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरियां नदी के उस पार क्यों जाना चाहती थी? अगर आपने बेटा चैप्टर अच्छे से लर्न किया है, रीड किया है, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आपको कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। बकरियां नदी के उस पार घास चरने के लिए जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों बकरियों का क्या नाम था? क्या नाम था तीनों बकरियों का? सबको पता है, चीनी, मीनी और जीनी। नेक्स्ट देखिए, भेड़िया नदी पार करने वाले जानवरों के साथ क्या करता था? क्या करता था? उन्हें, उन सब जानवरों को मारकर खा जाता था, है ना? यही आंसर है ना? यस। नेक्स्ट देखिए, जीनी ने भेड़िए को कैसे मार गिराया? कैसे मार गिराया था? जब भेड़िया जीनी को मारने के लिए झपटा तो जीनी ने अपने तीखे सींगों से उसे मार गिराया। बेटा, आपने चैप्टर को ध्यान से रीड करना, फिर आप अपने आप भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, पीहू और दंत परी। आपको पता ही है, स्टोरी में पीहू होती है और उसकी दादी होती है। दादी के सारे दांत सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और उनके सारे दांत उन्हें निकलवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दादी ब्रश नहीं करती थी, है ना, इसीलिए। तो बेटा, आपको भी सुबह और शाम आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है। दर्द, इसके हम वाक्य करेंगे। आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ भी लिख सकते हो, मेरे सिर में, मेरे पेट में, मेरे हाथ में, कुछ भी। शाप, दंत परी के शाप से दादी को सारे दांत निकलवाने पड़े। ठीक है। स्वाद, मुंह में दांत न होने से खाने में कोई स्वाद नहीं आता। अगर दांत ही नहीं होंगे तो बेटा हम कैसी चीज को चबाकर खाएंगे? वो साबत की साबत बाइट्स जो है वो अंदर चली जाएगी और हमें उसका रस जो बनता है उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। वायदा, मैंने अपनी माता जी से अच्छे काम करने का वायदा किया है। प्रॉमिस किया है कि मैं आज से अच्छे काम करूँगा, आज से मैं पढ़ाई करूँगा। गुस्से, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना
चाहिए। बेटा ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, या हमें अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए इसकी क्वेश्चन आंसर। पीहू की दादी कहाँ रहती थी? उनकी दादी गांव में रहती थी। दादी को दांत क्यों निकलवाने पड़े? क्योंकि दांतों में कीड़ा लगने व सड़ जाने से दादी को दांत निकलवाने पड़े। रात को पीहू ने दादी से क्या पूछा? क्या पूछा? कि दादी आपके दांत कहाँ चले गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों में कीड़ा लगने से क्या होता है? क्या होता है? जब दांतों में कीड़ा लगता है बेटा तो दांतों में दर्द रहने लग जाता है, बहुत पेनफुल होता है वो दांतों का दर्द। पीहू के दांत क्यों खराब हो गए थे? आप में से कई बच्चों के दांतों में, पक्की बात है, कहीं ना किसी के जरूर दांतों में कीड़ा लगा होगा जो बच्चे ब्रश नहीं करते, क्योंकि पीहू दिन भर टॉफी और चॉकलेट खाती रहती थी, इसीलिए उसके दांतों में कीड़ा लग गया था और उसके दांत जो थे वो खराब हो गए थे। आपको ये चैप्टर समझ आया बेटा? नेक्स्ट चैप्टर देखिए, बोलती गुफा। बेटा आपको पता है कि बोलती गुफा चैप्टर किससे रिलेटेड है? कैसे एक सियार जो होता है उसकी गुफा में एक शेर आकर बैठ जाता है। जब वो अंदर अपनी जाने लगता है शाम को तो देखता है कि बाहर गुफा के किसी के पंजों के निशान है। तो वो कैसे अपनी चाल चलता है और अपनी लाइफ को बचाता है, अपनी जिंदगी को। अगर वो बिना सोचे समझे गुफा के अंदर चला जाता तो जो अंदर शेर बैठा उसका इंतजार कर रहा था वो उसको मारकर खा जाता। चलिए प्रश्न। शेर गुफा के भीतर जाकर क्यों बैठ गया? क्यों बैठ गया था? क्योंकि वो अंदर बैठा शेर शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर गुफा के भीतर शिकार के इंतजार में बैठ गया। सियार की आवाज सुनकर शेर क्यों खुश हो रहा था? वो इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसे भोजन मिलने वाला था। वो इसीलिए बैठा था कि कोई ना कोई जानवर अंदर आएगा और मैं उसको मारकर खा जाऊंगा, इसलिए वो खुश था कि आज उसे भोजन मिलने वाला है। सियार को कैसे शक हुआ कि गुफा में शेर है? गुफा के बाहर पंजों के निशान देखकर सियार को शक हुआ कि गुफा में शेर है। नेक्स्ट देखिए, सियार ने क्या चाल चली? गुफा से थोड़ी दूर खड़े होकर सियार ने आवाज लगाकर पता किया कि शेर गुफा में है या नहीं, है ना? आवाज लगाई थी ना, अरे गुफा तू आज मेरा बोलकर स्वागत क्यों नहीं कर रही? ये आवाज लगाई थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुफा से कोई आवाज न आने पर सियार ने क्या कहा? सियार ने कहा अगर तू आज नहीं बोलती तो मैं वापस चला जाता हूँ। यही कहा था ना? यस। नेक्स्ट इसके वाक्य देखिए बेटा। होशियार। सियार बहुत होशियार था। आप अपनी फ्रेंड का नाम भी लिख सकती हो। राम बहुत होशियार है, जैसे आपने मेरा मित्र में भी ये लाइन आई हुई है ना? यस। निशान। गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान थे। मूर्ख। हमें मूर्ख व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। जानवर। चिड़ियाघर में हमने कई जंगली जानवर देखे। भोजन। हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। तो बेटा ये आज हमने रिवीजन की है तीनों चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर की। तो बेटा आपने भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, तो आप किसी भी प्रश्न का कोई भी आंसर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक कॉपी में लिखा है आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय बाय।